बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तो मैंने फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी उल्टी साइड पे मैंने 0 साइज बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो लंबाई है वो 5.5 इंच है और चौड़ाई इसकी 23 इंच है। तो अब हम 1 इंच पे इस तरह से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और इसके ऊपर प्लेट डाल लेते हैं। तो एक प्लेट मैंने डाल लिया है, दूसरा भी हम इसी तरीके से प्लेट डालेंगे। तो इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर 2 प्लेट जो है वो मैंने डाल लिए हैं। इन प्लेटों के सेंटर में ये जो गैप है वो तकरीबन 1 इंच का है। तो इसी तरह से इस पूरी फैब्रिक पट्टी के ऊपर हम किनारे के प्लेट डालेंगे। तो सारे पैटर्न पे मैंने किनारे के प्लेट डाल लिए हैं, इनको अच्छी तरह से प्रेस कर लिया है। प्रेस करने के बाद इस तरह से इसका सेंटर करेंगे और नीचे से 8 इंच पैंचा हम रखेंगे और इस तरह से इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस पैटर्न की कटिंग मैंने कर ली है और अब मैंने बुकरम ले लिया है। इसकी लंबाई इस तरह से 2 इंच है और चौड़ाई जो है वो पैंचे के बराबर है। तो इस तरह से 2-2 इंच की इसकी मैंने तय लगा ली है। तय लगाने के बाद इसे यहाँ से हम 1/2 इंच ऊपर से बुकरम को छोड़ते हुए इस तरह से इसकी कटिंग कर लेंगे। तो ये कटिंग मैंने बुकरम की कर ली है। इस बुकरम को हम इस फैब्रिक के ऊपर इस तरह से उल्टी साइड पे पेस्ट कर लेंगे। तो बुकरम को मैंने पेस्ट कर लिया है, नीचे हम फैब्रिक रखेंगे और इस तरह से इसको हम स्टिच कर लेते हैं। तो बुकरम के साथ साथ हम इस सिलाई को कंप्लीट करेंगे। बहुत ही खूबसूरत और नया ट्राउजर का डिजाइन है। प्लीज वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखा करें ताकि डिजाइन की आपको अच्छी तरह से समझ आ सके। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे जरूर बताएं कि मेरा आज का ये जो ट्राउजर का डिजाइन है वो आप सबको कैसा लगा। तो इस सिलाई को कंप्लीट करने के बाद इसके सेंटर में ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो फैब्रिक की कटिंग करने के बाद यहाँ पे हम कट लगा लेंगे सिलाई के बिल्कुल बराबर। तो यहाँ पे कट लगाने के बाद अब हम इसे पलट के इस तरह से सीधा करेंगे। तो कैंची की नोक की मदद से ये वाले जो हम कटवर्क हैं इनको अच्छी तरह से हम निकाल लेंगे और इसको हम इस तरह से निकालने के बाद प्रेस कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो इस पैटर्न को मैंने प्रेस कर लिया है, उल्टी साइड से फैब्रिक को मैंने फोल्ड कर लिया है इस्त्री की मदद से और अब हम इसके ऊपर यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है और अब मेरे पास ये फैब्रिक पट्टी है, इसकी जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, लंबाई इसकी पैंचे के बराबर है। तो इस तरह से दोनों तरफ से फोल्ड करके फिर से हम इसे फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से सिलाई लगा के बारीक सी पट्टी हम रेडी कर लेंगे। तो इस पट्टी को मैंने रेडी कर लिया है और अब हम ये वाला पैटर्न लेंगे और इसकी उल्टी साइड पे ये ग्लू लगा लेते हैं। यहाँ पे वी कटवर्क जो है इनके सेंटर में यहाँ पे। तो इस तरह ग्लू लगाने से हमें बार बार सिलाइयाँ नहीं लगानी पड़ती, एक ही सिलाई में हमारा जो डिजाइन है वो रेडी हो जाता है। तो इस फैब्रिक पट्टी को अब हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो इस तरह से इसको मैंने पेस्ट कर लिया है। तो इस पैटर्न को मैंने रेडी करने के बाद अब ये वाली फैब्रिक पट्टी ली है, इसकी उल्टी साइड पे यहाँ पे मैंने बुकरम को पेस्ट किया हुआ है। इसकी जो चौड़ाई है बुकरम की वो पैंचे के बराबर है और लंबाई इसकी 1 इंच है। तो यहाँ पे हम 2-2 इंच के फासले पे इस तरह से ग्लू लगा लेंगे। तो एक साइड का फैब्रिक मैंने इसका इस तरह से पेस्ट किया हुआ है पहले इस्त्री की मदद से। तो ग्लू लगाने के बाद अब मेरे पास ये डोरी लूप्स हैं, इसको हम यहाँ पे पेस्ट कर लेंगे। तो इसी तरह से 2-2 इंच के फासले पे ये सारे डोरी लूप्स हम पेस्ट कर लेते हैं। तो सारे डोरी लूप्स मैंने इस तरह से पेस्ट कर लिए हैं। अब दूसरी साइड का इस तरह से फैब्रिक हम फोल्ड करेंगे
और इसके ऊपर हम एक ही सिलाई में दोनों जो काम है इसके वो कर लेते हैं। डोरी लूप्स और नीचे वाला फैब्रिक इस तरह से एक ही सिलाई में स्टिच कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और अब हम इस पैटर्न को रखेंगे, यहाँ पे सिलाई लगा लेते हैं। इसके नीचे ये वाली फैब्रिक पट्टी रखेंगे और ये जो कटवर्क की इस तरह से ये नोक है इसको हम इस फैब्रिक पट्टी के ऊपर स्टिच कर लेते हैं। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है, इस पैटर्न को मैंने रेडी कर लिया है और अब मेरे पास ये लेस है, इसको हम स्टिच कर लेते हैं इस पैटर्न के साथ। तो ये वाली सिलाई भी मैंने कंप्लीट कर ली है, एक साइड पे मैंने लेस को स्टिच कर लिया है, इसको सीधा करके इसके ऊपर सिलाई लगा लेंगे। अब हम ये ट्राउजर लेंगे और इसके ऊपर इस पैटर्न को रखेंगे उल्टा और नीचे से 1 इंच फैब्रिक को छोड़ते हुए हम इसको स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है और इस फैब्रिक को इस तरह से फोल्ड करके इसके ऊपर फिर से हम सिलाई लगा लेंगे। तो ऐसे ही इस सिलाई को हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये वाली सिलाई मैंने लगा ली है, अब हम इसकी सीधी साइड पे यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। तो इस सिलाई को भी मैंने कंप्लीट कर लिया है और अब मेरे पास ये दूसरे डिजाइन की लेस है, इसको हम यहाँ पे स्टिच करेंगे। तो यहाँ पे पहले हमने कट वर्क की सिलाई लगाई हुई थी, इसी सिलाई के ऊपर हम इस लेस को स्टिच कर लेते हैं। तो ये वाली सिलाई मैंने कंप्लीट कर ली है। सुई धागे की मदद से ये डोरी लूप्स के सेंटर में हम पर्ल स्टिच करेंगे। तो दोबारा इस टांके को हम यहाँ पे इस तरह से सुई को इन मोतियों के अंदर से निकालेंगे। तो इस तरह ये जो हमारा मोती है अच्छी तरह से स्टिच होगा। एक डोरी लूप्स के सेंटर में मैंने पर्ल स्टिच कर लिए हैं, बाकी के भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे। तो आज का हमारा ये जो खूबसूरत सा ट्राउजर का डिजाइन है वो रेडी हो गया। अगर आज की वीडियो अच्छी लगे उसे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में मुझे जरूर बताना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।